केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में धमाका, एक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 35 की घायल होने की खबर। धमाके के वक्त कन्वेंशन सेंटर में 1000 लोग थे मौजूद। चर्च का चल रहा था कार्यक्रम। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के साथ ही घटनास्थल पर भगदड़ मची। घटनास्थल पर यहोवा समुदाय का हो रहा था प्रेयर मीट। यहूदी समर्थक हैं यहोवा समुदाय। बैठक में इजराइल के समर्थन में बीते कल प्रस्ताव भी किया गया था पास। केरल पुलिस की एटीएस के बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की। आईईडी ब्लास्ट के मिले सबूत, धमाके के बाद लगी आग। ब्लास्ट पर केरल के डीजीपी ने कहा, पुलिस जांच में जुटी। शुरुआती जांच में आईईडी ब्लास्ट होने के सबूत मिले। कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर एनआईए की टीम पहुंची, घटनास्थल को घेर लिया। 3 दिनों से रुके लोगों के लगेज जब्त किए गए। केरल ब्लास्ट से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। भारत में यहूदी स्थलों पर हमले का किया था जिक्र। सीरो मालाबार चर्च के बिशप थॉमस थारियल ने की थी पोस्ट। फिलिस्तीन को एक तरफा सपोर्ट से सांप्रदायिक दूरी बढ़ने की दी थी चेतावनी। ब्लास्ट पर बोले सीएम विजयन, घटना की जांच जारी। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से बात की। ब्लास्ट की जांच में मदद का दिया भरोसा। एनआईए एनएसजी टीमों को रवाना किया। केरल ब्लास्ट पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर, कांग्रेस कर रही खतरनाक राजनीति। केरल ब्लास्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, क्रिश्चियन समुदाय की प्रार्थना सभा पर अटैक शॉकिंग। हमास जैसे हमले से बचने का अभ्यास कर रहे अमेरिका और दक्षिण कोरिया। युद्धाभ्यास में 5400 सैनिक शामिल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास पर उत्तर कोरिया की नजर। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ। यूएनएससी ने 30 अक्टूबर को फिर बुलाई बैठक। इजराइल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। नदन गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। काफी धुएं का गुबार बाद तक उठता हुआ नजर आया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देर रात हमले किए। उत्तरी सीमा के पास लड़ाकू विमानों के हमले में फुटेज भी जारी की। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने ग्राउंड कार्रवाई शुरू की। टैंक्स और पैदल सैनिकों की तस्वीर साझा की। इजराइल ने हमास के आतंकवादियों की सूची जारी की। अब तक मारे गए सभी आतंकवादियों के नाम शामिल। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, ऑफिशियली वीडियो रिलीज कर जानकारी दी। टर्की ने इजराइल पर भड़ास निकाली। कहा, मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा इजराइल, निंदा और आलोचना भी बर्दाश्त नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी। कहा, इजराइल ने रेड लाइन पार की, सभी कार्रवाई के लिए तैयार। फिलिस्तीन की रेड क्रॉस का बयान, एम्बुलेंस सर्विस के लिए फ्यूल खत्म, नागरिकों को डोनेट फ्यूल पर हुए हैं डिपेंडेंट। अमेरिका दौरे पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री। यूएस के साथ इजराइल हमास युद्ध पर होगी बातचीत। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की। जंग के हालातों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। केरल में फिलिस्तीन समर्थन रैली में हमास के पूर्व चीफ पर इजराइल के राजदूत ने कहा, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। दिल्ली में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन। सीताराम येचुरी ने गाजा में इजरायली कार्रवाई रोकने की मांग की। केरल सीएम विजयन बोले, फिलिस्तीन में किया जा रहा नरसंहार और भारत सरकार इजराइल को दे रही समर्थन। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला। केरल सरकार की विफलता करार दिया। दिल्ली में शिया जामा मस्जिद के इमाम तकवी का बयान। कहा, पुरानी विदेश नीति होती तो लड़ाई रुकवाने के लिए यूएन में वोट करता भारत। मन की बात के 106वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत। गांधी जयंती पर खादी के रिकॉर्ड बिक्री की। पीएम मोदी ने त्योहारों के उमंग के बीच लोकल फॉर वोकल पर भी जोर देते हुए कहा, वोकल फॉर लोकल से कारीगरों की दिवाली रोशन होगी। पीएम मोदी ने कहा, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती, इसी दिन पड़ेगा मेरा युवा भारत संगठन की नींव। मन की बात में पीएम मोदी ने अपील की, मेरा युवा भारत संगठन से युवा जुड़े। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के लिए पूजनीय बताया। कहा, 15 दिसंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने पैरा एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कहा, खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया, 200 पदक जीते। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सुनी पीएम के मन की बात। बड़ी संख्या में बीजेपी वर्कर भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनते नजर आए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों के बीच सुन रहे थे। रायपुर बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए। भोपाल में यूपी डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और सांसद सुधांशु त्रिवेदी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल को घोटाला मुख्यमंत्री बताया। कहा, खदान, रेत, रोजगार, हर जगह किया करप्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के चुनाव आयोग से मांग, नोटा को किया जाए बंद, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचे रायपुर के वर्कर। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के तहत अमृत कलश लेकर पहुंचे।
भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजा भोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी पर सीएम शिवराज का पलटवार। मध्य प्रदेश आकर प्रियंका ने एक सच किया स्वीकार कि कांग्रेस में नहीं किया विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदौर में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ बने सुपरमैन, हनुमान जी से मध्य प्रदेश की जनता के लिए शक्ति मांग रहे हैं, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो। दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की जनता से अपील, कांग्रेस नेताओं में फूट के बीजेपी के झांसे में न आए, कांग्रेस एकजुट है। दिग्विजय सिंह की एक्स पोस्ट, लिखा बीजेपी को सत्ता का अहंकार, शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं, शिवराज बांट रहे हैं सरकारी पैसा। वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालरा पाटन से करेंगी नॉमिनेशन फाइल, बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। राजस्थान चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। कांग्रेस चीफ खड़गे की एक्स पोस्ट, लिखा 9 साल में महंगाई के बोझ से दबी जनता, 5 राज्यों में बीजेपी को हराएगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लेकिन हमारे सभी विधायक एकजुट। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सूची, लिस्ट को अध्यक्ष खड़गे की मंजूरी। गांधीनगर से दिल्ली के लिए बीजेपी ने रवाना किए 75 कलश वाहन, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बोले सभी 75 कलश वाहन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेगा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। समाजवादी पार्टी की एक्सपोस्ट, कल अखिलेश निकालेंगे PDA साइकिल यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जनेश्वर पार्क तक यात्रा। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण पर प्रदर्शन उग्र, भीड़ ने 2 बसें जलाई, कई बसों पर पथराव। मनोज जारंगे पाटिल ने अनशन का आज 5वां दिन, कहा सरकारें बुलाएं स्पेशल सेशन, मराठा आरक्षण पर तुरंत ले फैसला। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा को फिर सवालों के घेरे में खड़ा किया, लिखा IT एक्ट के प्रावधान पढ़े, बिना स्पीकर को बताए क्यों शेयर किया पासवर्ड। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कतर में पूर्व नेवी अधिकारियों को मिली मौत की सजा, ये सरकार का डिप्लोमेटिक फेलियर। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल की एक्सपोस्ट, लिखा डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को हुआ डेंगू, कुछ दिन करेंगे आराम। मोजाम्बिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन रात की उड़ान की समीक्षा की, क्रू मेंबर्स को किया सम्मानित। भारत कजाकिस्तान के बीच कल से 7वीं काजिंद जॉइंट एक्सरसाइज, भारत की आर्मी एयरफोर्स के 120 जवान लेंगे एक्सरसाइज में हिस्सा। चंद्र ग्रहण के बाद कानपुर में भी मंदिरों के कपाट खुले, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बद्रीनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में किया गया शुद्धिकरण, चंद्र ग्रहण के बाद आज शुरू हुई पूजा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जलाभिषेक किया गया, चंद्र ग्रहण के बाद भगवान गणपति का जलाभिषेक कर पूजा। चंद्र ग्रहण के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई, भस्म आरती भी हुई। लखनऊ के गुरुद्वारा आलमबाग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश उत्सव में हुए शामिल। प्रकाशोत्सव में बोले राजनाथ सिंह, भारत और भारतीयों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी, हमें गुरु नानक देव जी ने दी है ये प्रेरणा। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्री राम जन्मभूमि के लिए सिख समाज का योगदान बढ़ा। अमृतसर के दाओके गांव में BSF का सर्च ऑपरेशन, गांव के आसपास जारी, खेत से चीन का बना ड्रोन बरामद। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के रेजिडेंट्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, बिल्डर ने केवल पे बैक का दिया ऑप्शन, कहा। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 9 लोगों में से 7 की मौत, जांच जारी। गाजियाबाद में छात्रा से लूटकांड में प्रशासन की कार्रवाई, काम में लापरवाही पर मसूरी थाने के SHO सस्पेंड। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक डॉक्टर्स का विरोध मार्च, हाउस टैक्स समायोजन समेत कई मांग। फिरोजाबाद के काठ बाजार में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, 20 दुकानें जलकर खाक। ग्वालियर में 467 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, ट्रक और स्कॉर्पियो भी जब्त, 5 लाख के इनामी 3 आरोपी। तमिलनाडु के अवाडी में 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने 33 बाहरी मजदूरों को हिरासत में लिया, CCTV के आधार पर कार्रवाई। हरियाणा के यमुनानगर में पुजारी की हत्या, हनुमान मंदिर के अंदर मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के नवादा में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर युवक का शव बरामद, विधायक का रिश्तेदार था युवक, पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के रूपनगर में बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने पीटा, महिला की बेटी और NGO ने बचाया, पुलिस केस दर्ज। पुलिस ने मारपीट के आरोपी वकील को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरों पर दिल्ली महिला आयोग की सख्ती, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली के जेएल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन का आयोजन, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिखाई हरी झंडी। कोची स्पाइस कोस्ट मैराथन में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा यह सुबह खास, करीब 7,000 लोगों ने लिया हिस्सा। लगातार जहरीली हो रही दिल्ली की हवा, आज सुबह बेहद खराब कैटेगरी AQI 309 दर्ज किया गया।
प्रदूषण पर दिल्ली बीजेपी की एक्सपोस्ट केजरीवाल की तस्वीर साझा कर लिखा, एक बंदा काफी है दिल्ली का दम घोटने के लिए। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों में सरकार से नाराजगी, कहा प्रदूषण के लिए नहीं हो रहे प्रयास, खुले में ही जलाया जा रहा है कचरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 वाली डीजल बसों पर रोक, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का फैसला। CAQM के आदेश के कारण दिल्ली में नहीं आ पाएंगी दूसरे राज्यों की BS4 डीजल बसें। आदेश के बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय ने जागरूकता अभियान चलाया। नोएडा में प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, AQI 372 के बेहद खराब लेवल पर रिकॉर्ड। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से हाल बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 के खराब स्तर पर दर्ज हुआ। मुंबई में प्रदूषण मध्यम कैटेगरी में, सुबह AQI 139 दर्ज किया गया। वाराणसी में भारतीय टीम के फैंस ने हवन किया, भारत इंग्लैंड मैच में भारत की जीत के लिए प्रार्थना। लखनऊ में सैंड आर्टिस्ट ने रेत की कलाकृति बनाई, वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड की भिड़ंत को दर्शाया।